तो देखो आज पढ़ना क्या है 8.2, ठीक है। और इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। केवल मान रख देना है और रख के जोड़ घटाना गुणा भाग कर देना है, बाकी जो आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, एक बार हम इसको उतार देते हैं। sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश और इंटू cos 60 अंश। चलो इधर देखो, sin 60 का मान होता है कौणिम 3/2 और cos 30 का मान क्या होता है? ये cos 30 का मान क्या होता है? ये यही होता है। sin 30 का मान होगा 1/2 और cos 60 का मान क्या होगा? ये अभी 1/2 ही होता है। अब देखो कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में गुणा कराओगे तो कौड़ी में 9 और कौड़ी में 9 को बाहर निकालोगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 और 1 आने 1 और 2 दूनी के 4। लौसा लोगे तो आएगा 4, हर बराबर है तो ऊपर ऊपर जोड़ दो तो 3 + 1 यानी में 4/4 यानी में बराबर 1। यही इसका आंसर हो गया। ये रहा पहला। इधर आओ देख लो दूसरा। एक बार क्वेश्चन को हम उतार देते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। चलो tan 45 का मान क्या होता है? 1 और cos 30 का कौड़ी में 3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो और sin 60 का भी मान यही होता है, यही होता है ना। देखो 2 और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा, इसका वर्ग करोगे तो कौड़ी में 3 का वर्ग 9, फिर 9 को बाहर करोगे तो 3 और ये 2 दूनी के 4 और ये भी 3/4 ही होगा। इससे इसको काट दो और 2 से 1 में गुणा कराओगे तो क्या होगा? 2। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। उतार लो इसको, उतारना चाहते हो तो फटाफट, फिर चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन मेरा है cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर उतार देते हैं। यह हुआ cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। cos 45 का मान होता है 1/2, ठीक है। और sec 30 का मान होता है 2/3। cosec 30 का मान होता है केवल 2 होता है ना, हाँ केवल 2 होता है। और देखो 1/2 को ऐसे ही रहने दो। अब कौड़ी में 3 से 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 + 2 कौड़ी में 3 अपान 3, देख रहे हो। अब यह सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखना। तो 1/2 को ऐसे रहने दो और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और यह हो जाएगा 2 + 2 कौड़ी में 3, ठीक है। इसमें गुणा कराओ तो 1 से कौड़ी में 3 में गुणा कराओगे तो होगा केवल कौड़ी में 3 और कौड़ी में 2 से 2 में कराओगे तो हो जाएगा 2 कौड़ी में 2 प्लस इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो 2 × 3 = 6 यानी में 2 कौड़ी में 6, ठीक है। अब इसमें से तुम 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/2 को हम बाहर कर दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका कौड़ी में 3/2 प्लस कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 6। ठीक है, अब हम इसका परिमेयीकरण करा दे रहे हैं। तो इसका हम परिमेयीकरण करा दे रहे हैं, तो देखना सिर्फ हम इसका परिमेयीकरण करा रहे हैं। तो लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, तो देखना हर का परिमेयीकरण करेंगे ना, तो यह 1/2 इंटू ये हो जाएगा कौड़ी में 3 कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 6, आया हो जाएगा कौड़ी में 2 माइनस कौड़ी में 6 अपान कौड़ी में 2 माइनस कौड़ी में 6। ठीक है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करा दो। तो देखो इसका हम 3 से 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 1/2 और 3 दूनी की कौड़ी में 6 और फिर 3 छके 18 और देखना a प्लस बी और a माइनस बी वर्गांतर हो जाएगा कौड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस कौड़ी में 6 का स्क्वायर। ठीक है, साइलेंट रहो। तो यह हो जाएगा देखो 1/2 या कौड़ी में 6 को ऐसे रहने दिया जाए और हम 18 को बाहर करेंगे ना, तो 3 3 के 9 दूना 18 यानी में 3 कौड़ी में 2 अपान कौड़ी में 2 का वर्ग 2 और कौड़ी में 6 का वर्ग 6। ठीक है, अब देख 1 से इसमें गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से इसमें गुणा करोगे तो 2 दूनी के 4, पहले एक बार उतार लो कौड़ी में 6 माइनस 3 कौड़ी में 2 अपान 2 दूनी के 4 और 2 छके 12, तो कौड़ी में 6 माइनस 3 कौड़ी में 2 और देखना 4 में से 12 घटाओगे तो आएगा -8। ये माइनस को गायब करने के लिए ऊपर से जो है ना माइनस कॉमन ले लो, तो ऊपर से जब माइनस कॉमन लोगे ना तो यह माइनस कौड़ी में 6 और प्लस 3 कौड़ी में 2 और पूरे का पान, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस में है और यह माइनस में, तो प्लस वाले को आगे कर दो और माइनस वाले को पीछे कर दो, तो यह हो जाएगा 3 कौड़ी में 2 माइनस कौड़ी में 6 और 8। ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको कहीं नोट कर लो। देखो इसको, एक बार हम क्वेश्चन को उतार देते हैं। ठीक है, मेरे पापा भी जितना सामान लाते हैं सारा आश्रम पर से लाते हैं। हम हिंदी का बनाएंगे हो जाएगा ना, सही है 40 तो सही है। हम 5 वैसे मंगा लिए, 5 मंगाए थे, तो जिसमें से 2 गुराज ले लिया, उसका सब्जेक्ट कम हो रहा है। इधर देखो, एक बार क्वेश्चन को हम उतार दिए हैं। ठीक है, अब इसे मान भरो, तो साइन 30 का 1/2 और tan 45 का 1 और कोसेक 60 का क्या होता है, कोसेक 60 का मान 1/2 ना। अच्छा, जो सेक 30 का होता है वही कोसेक 60 का होता है। फिर सेक 30 का हो जाएगा 2/3 और cos 60 का जी 1/2
का 60 का 1/2 ही ना। हाँ, और काट 45 का 1, इसका इसमें गुणा कराओ, 2 का 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और -2/3 और फिर 2 से 1 में गुणा कराओगे तो 2 का 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, यानी में 2/3 और प्लस 3/2। देखना, पहले इसको हल करो फिर इसको हल करो। तो इसको हल करने के लिए 2 और 3 का क्या करेंगे, हम लसा लेंगे। 2 और 3 का लसा लोगे ना तो होगा 2 कौड़ी में 3, इसका इसमें गुणा करा दो और इसका गुणा इसमें, इसका इसमें कराओगे तो हो जाएगा 3 कौड़ी में 3 और -2 दूनी के 4, फिर इसका लसा लोगे तो 2 कौड़ी में 3 होगा, 2 दूनी के 4 और इसके इसमें गुणा करोगे तो 3 कौड़ी में 3, इससे कट जाएगा। इसको उतार लो, 3 कौड़ी में 3, 3 - 4 और 5 4 और प्लस 3 कौड़ी में 3। अब इसका परिमेयीकरण करा दो, तो लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने पर, तो हर का हम परिमेयीकरण करेंगे तो 3 कौड़ी में 3 और -4 और 5 4 प्लस 3 कौड़ी में 3, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा, इसी को हम परिमेयीकरण कहते हैं। 4 - 3 कौड़ी में 3। अब देखो, ऊपर वाले के ऊपर वाले में गुणा और नीचे वाले का नीचे वाले में, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 कौड़ी में 3 या 4 - 3 कौड़ी में 3 और फिर यह -4 या 4 - 3 कौड़ी में 3, और यह आपका हो जाएगा a + b और a - b, a² - b², a² - b²। ठीक, इसके इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 कौड़ी में 3। अब देखना, 3 का 3 में गुणा कराओगे तो 9, क्या होगा 9, और फिर इस 3 का 3 में गुणा कराओगे ना कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में, तो कौड़ी में 9, फिर कौड़ी में 9 को बाहर निकालोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4 चौको 16 या माइनस और या माइनस मिल के प्लस, 4 तिहाई 12 कौड़ी में 3। अब देखो, 4 चौको 16 और 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9 और 9 तिरिक 27, 12 और 12 कौड़ी में 3 और 12 कौड़ी में 3 मिलकर हो जाएगा 24 कौड़ी में 3 और 9 तिरिक 27 और -16, और 16 में 27 घटाओगे, 7 में 6 घटाएंगे 1 -11, क्या होगा -11 और 24 कौड़ी में 3 -7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 या 43 हो गया, और अपन -11, इसमें से भी ऊपर से माइनस कॉमन ले लो ताकि नीचे का माइनस हट जाए, तो ऊपर से माइनस कॉमन लोगे ना तो ये होगा -24 कौड़ी में 3 और प्लस 43 अपन -11, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस में है तो इसको आगे कर दो, और यह माइनस में है तो 24 कौड़ी में 3/11। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसको भी कहीं नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो, ये 5वां है, इसमें मान भरो, डायरेक्ट भर दे रहे हैं। का 60 का मान क्या होता है
एक बार उतार लो। 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30 और प्लस कास स्क्वायर 30। कास 60 का मान क्या होता है? 1/2। स्क्वायर लगाओ। सेक 30 का मान 2/3 और tan 45 का मान 1। साइन 30 का मान 1/2 और कास 30 का मान क्या होता है? कास 30 का मान अच्छा 1/2 होता है ना। अच्छा कन्फर्म कर दे रहे हैं तुम लोग का ना। 5 1/4। इसको करेंगे तो 2 दूनी के 4 और इसका वर्ग करोगे तो खाली 3 हट जाएगा और 1 का वर्ग 1 होगा। क्या किसका? कास 30 का। साइन 60 का मान कितना होता है? कौड़ी में 3/2। 2 कौड़ी में 3 से 31 अंश का मान होता है और कोसेक 60 का होता है। 1/2 का वर्ग 1/4 और इसका कौड़ी में 3 का वर्ग करोगे तो केवल 3 होगा और 2 का वर्ग करोगे तो 4। अब 5 से 1 में गुणा करा तो 5 1 5/4। ठीक है। अब देखो यार 4 चौको 16/3 माइनस 1 और देखो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे तो 1 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा? 4। अब इधर आ लो तो 3 एकाने 3 और 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 तो 5/4। 3 एकाने 3 और 16 में से 3 घटाएंगे तो 13/3। अब थोड़ा ध्यान दें 1 और 3 4 और 4/4। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में और कोई भी संख्या उसके नीचे अपान रहता है तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। अब देखो इसको ऐड कर दो तो हम इसको ऐड करेंगे तो 4 और 3 का लौसा लेंगे तो होगा 12। ठीक है। इससे इसमें भाग देते हैं तो 4 3 12 3 5 15। ठीक। और फिर 3 चौका 12 3 चौका 4 और 13 चौका 52 कौन होगा ना। तो 5 और 2 7 और 5 1 6 67/12। उतार लो उतार लो। हाँ खाता चलो। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी इसमें जो 4 विकल्प दिया है इन चारों को चुनना है माने कौन सही है कौन गलत है इसको बताना है। ठीक है। और कह रहा है इसका वजह क्या है। ठीक। इसमें क्वेश्चन दिया है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इसको हम सबसे पहले उतार देते हैं। ठीक है। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/3। ठीक। यहाँ पे ये नहीं है यहाँ पे 30 है। ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/3 और फिर 1 प्लस यहाँ भी वही है tan 30 1/3। यहाँ स्क्वायर है हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है। अब इसके नीचे सुविधा के लिए मन कर तो अपान लगा दो। अब इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा तो 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा और 1 से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो कौड़ी में 3। ठीक है। 1 प्लस ऐसे रहने दो 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा
और कौड़ी में 3 का वर्ग करोगे तो केवल 3। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे उतार दो, 2 बटा कौड़ी में 3, और 3 से 1 में गुणा कराएंगे तो 3 का 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, तो यह हो गया 4 बटा 3। ठीक है, अब 4 आ गया, तो अब 4 आ गया तो देखना इसका हम गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे उतार लेते हैं, 2 बटा कौड़ी में 3, और यह सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो इस 3 को हम ऊपर भेजेंगे तो यह सबसे ऊपर हो जाएगा और यह 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखना 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 का 2 और यह 2 दूनी के 4, इससे इसको काटेंगे। एक बार थोड़ा सा हम इसको ठीक कर देते हैं, तो यह होगा आपका 1 बटा कौड़ी में 3। अब बच्चों इस कौड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3, क्योंकि 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा कौड़ी में 9, और फिर कौड़ी में 9 को बाहर निकालोगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे, कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 अपान 2। ठीक है, इससे इसको काट दो। अब 1 से कौड़ी में 3 में गुणा कराएंगे तो कौड़ी में 3 और 2 नीचे है। अब देखना, यानी हम इसको हल किए तो आया इतना कौड़ी में 3 बटा 2। अब कौड़ी में 3 बटा 2 हमको चेक करना है कि इन चारों में किसका मान होता है। तो देखना साइन 60 का मान होता है कौड़ी में 3 बटा 2। ठीक है, कास 60 का होता है 1 बटा 2, tan 60 का होता है कौड़ी में 3, और साइन 30 का होता है 1 बटा 2। यानी बच्चों साइन 60 का मान होता है साइन 60 का मान होता है कौड़ी में 3 बटा 2, यानी विकल्प ए क्या है, सही है। ठीक है, यानी पहले का यह ए सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखो बच्चे रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें भी वही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। यानी में tan 45 का मान 1 हो गया, या स्क्वायर लगा दिए, या 1 प्लस फिर tan 45 का मान 1। ठीक है, अब देखना 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा, तो यह 1 माइनस 1 और यह 1 प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा। अब 1 में से घटाएंगे तो 0, और 1 और मिल के होता है 2। और किसी भी संख्या से 0 में गुणा कराओगे तो 0 ही आता है। यानी में 2 से हम 0 में गुणा करेंगे, भाग करेंगे, यानी में 2 से 0 में भाग करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, और यह 0 देखना विकल्प डी है, यानी में इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो रहा दूसरे का दूसरा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पर। तेरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना, हो रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। यानी में a बराबर है इन चारों में से किसके बराबर है। यानी में इसके कहने का मतलब यह है, एक बार पहले क्वेश्चन को हम उतारते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, अब इस जहाँ जहाँ a है इन चारों में हम क्या रखेंगे, रख के हल करेंगे कि 0 आ जाए। जैसे पहले देख लो, यहाँ पे a है 0 है, तो यहाँ पे पहले हम 0 रखेंगे, एक यहाँ भी 0 और एक जगह पे यहाँ भी 0, और रख के हल करेंगे। यदि दोनों तरफ का बराबर आता है, यदि 0 रखने के बाद बराबर आ जाता है तो यही सही हो जाएगा। इसको रखने के बाद बराबर नहीं आता तो फिर इसको रख के चेक करेंगे, फिर इसको रख के चेक करेंगे, फिर इसको रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला ही विकल्प रख के चेक करते हैं। यानी में a के जगह पे 0 देखना, तो साइन 2 और इस a के जगह पे 0। ठीक है, और यह 2 साइन इस a के जगह पे 0। तो किसी भी संख्या से हम 0 में गुणा कराते हैं तो 0 आता है। ठीक है,
तो 2 से 0 में गुणा कराओगे ना तो यह 0 आ जाएगा, यानी में साइन 0, ठीक है, और यहाँ पे 2 साइन 0, ठीक है। और साइन 0 का मान 0 होता है यह तो टेबल है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो साइन 0 का मान यह 0 हो जाएगा और यहाँ भी देखना साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा कराते हैं तो वह 0 आता है, तो यह 0 और फिर 2 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0, यानी में दोनों तरफ का क्या आ गया, बराबर आ गया। और जब दोनों तरफ का बराबर आ गया तो 0 रखने के बाद आया है, तो यानी में क्या हो जाएगा, या यही क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 230/1 - 10² 30 बराबर है, यानी में इन चारों में किसके बराबर है, यानी में इसको हल करेंगे तो चारों में कौन आएगा सही, ठीक है। तो इसको पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। 230/1 - 10² 30, 10 का मान होता है बच्चे 1/3, ठीक है। और यहाँ भी 10 का मान हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर लगा दो। 2 का 1 में गुणा कराओगे तो 2 1 2 और यह 3, 1 को ऐसे रहने दो, ठीक है। फिर 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, और फिर कौड़ी में 3 का वर्ग करोगे तो कौड़ी में 9, और फिर कौड़ी में 9 को बाहर कर दोगे तो फिर 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कौड़ी में 3 का वर्ग केवल हम कौड़ी हटा देते हैं, तो यह 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, इधर बगल में आ लेते हैं हम, यह 2/3 ऐसे रहने दो, और 3 से हम 1 में गुणा कराएंगे तो 3 1 3, अब फिर 3 में से घटाओगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2/3। इसको ऐसे रहने दो, और अभी इसके पहले बताएं इसका गुणा हम इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें, तो 2/3 ऐसे रहने दो, और ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, कौड़ी में नहीं, केवल 3, और ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इससे इसको काट दो, और अभी हम तुम लोग को बताएं कि 3 को लिख सकते हैं क्या, कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3, ठीक है। यानी में कौड़ी में 9 और फिर 9 को बाहर करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम इसको हम कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो यानी में यह हो जाएगा कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 अपान कौड़ी में 3, ठीक है। और इससे यह क्या हो गया, कट गया, बचा है कौड़ी में 3। अब चेक करो कि कौड़ी में 3 इन चारों में से किसका मान होता है, तो देखना cos 60 का मान होता है 1/2, ये याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो यह होगा नहीं। sin 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2, और हमको केवल कौड़ी में 3 चाहिए, तो ये भी नहीं होता है, यानी में tan 60 का मान होता है कौड़ी में 3, ठीक है। अब वैसे तो sin 30 का मान होता है 1/2, और tan 60 का होता है कौड़ी में 3, तो यानी में यही सही हो जाएगा सी वाला, यानी में tan 60, ठीक है। एक बात इसमें और ध्यान रखना कि एक्सरसाइज 8.2 यह है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें दूसरा में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे, उसमें भी बच्चों 4 के विकल्प है, इसमें भी 4 विकल्प और इसमें भी 4 विकल्प, ठीक है। और पिछले साल जो है ना बोर्ड में 3 को विकल्प पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम लोग वेरी IMP कर लो, वेरी IMP, ठीक है। क्योंकि आएगा तो इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। अगर इसके बाहर से भी आएगा तो इसी फॉर्मेट पे आएगा, जो आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए इन चारों को बड़े ध्यान से देख लेना, इसमें से 1 या 2 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। और जैसे ही 8.3 स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी 4 विकल्प ही है, उसको भी हम लगवा देंगे, उसको भी IMP ही करा देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, चारों विकल्प ही। फिर हम चलते हैं अगले पर।
तो देखना यह क्वेश्चन नंबर 3 है और यह अभी कई साल पूछा हुआ है ये, इसको भी वेरी आईएमपी कर लो, ठीक है। यह कई सेट में पूछा हुआ है। और इस तरह का एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल को भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। 8.2 के ठीक पहले ही है एग्जाम्पल नंबर 8। तो उसमें जानते हो क्या है, यहाँ पे जो 10 है ना, इस 10 के जगह पे साइन कर दिया है, ठीक है। साइन कर दिया और कास कर दिया, बदलेगा तो यदि ऐसे ही बदलेगा और नहीं तो फिर हुबहू यही दे देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यह कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, यदि 10a + b बराबर कौड़ी में 3 और 10a - b बराबर 1/3 इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे दे दिया है। देखो 0 + a + b इसको पढ़ते हैं लेस इक्वल 90, ठीक है। यानी में यह 90 का क्या है, यह 90 जो है इससे बड़ा भी है और इसके बराबर भी है, इसका मतलब यह होता है। इसको हम कहते हैं a > b, यानी में a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। यानी में a का मान कितना आएगा और b का मान कितना आएगा, इसी को हमको हल करना है। तो देखना सबसे पहले हम इसको उतारते हैं, तो यह हो जाएगा 10a + b बराबर कौड़ी में 3, ठीक है। देखना तो इसको हम सबसे पहले उतार दिए हैं 10a + b बराबर कौड़ी में 3। अब सबसे पहले आप लोग को चेक करना होगा कि कौड़ी में 3 10 में कितने अंश का मान होता है, ठीक है। तो कौड़ी में 3 जो है 10 में 60 अंश का मान होता है। 10a + b बराबर 10 60 अंश, ठीक है। अब देखना यह 10 से 10 कट जाएगा, यानी में a + b बराबर 60 अंश, यह समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है 10a - b बराबर 1/3, यानी में 10a - b बराबर 1/3। अब इसमें ही बच्चे हमको चेक करना है कि 1/3 कितने अंश का मान होता है 10 में। तो यह हो जाएगा 10a - b बराबर, यह 10 30 का मान होता है। तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी में a - b बराबर 30 अंश, यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब 1 और 2 को जोड़ दो, इसलिए जोड़ रहे हैं कि इस b के पहले प्लस और या इस b के पहले माइनस, तो यह b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, तो यह समीकरण 1 है a + b बराबर 60 और यह है a - b बराबर 30, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यह 20 देखो यहाँ पे 30 लिख दिए हैं, b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। a और a मिल के 2a, 60 और 30 90, 2 से 90 को काटोगे ना तो 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 45, यानी में a बराबर यह हो गया 45 अंश, ठीक है। a बराबर हो गया 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में रख सकते हैं। तो 1 में रख दो, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60, a + b बराबर 60। अब इसे हम a के जगह पे 45 रखेंगे, तो 45 + b बराबर 60, यह प्लस 45 से उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा। तो यह 60 - 45, यानी में 60 में से 45 घटाओगे तो आएगा 15 अंश, ठीक है। और यही हमसे पूछ रहा है a और b का मान। एक तो तुम्हारा आंसर यह हो जाएगा और दूसरा आंसर तुम्हारा यह हो जाएगा, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको भी हम देख लेते हैं
दिया है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है। सत्य है माने सही है या असत्य है माने गलत है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये तो हमको बताना है सत्य है कि असत्य है, लेकिन हमको ये भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ठीक है, वजह बताना है। तो देखना, पहला दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। हल में थोड़ा सा हम पहला लिख देते हैं। सबसे पहले देखना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब देखना, इस ए के जगह पे और बी के जगह पे अपने मन से कुछ मानना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, हम इस ए के जगह पे 30 रख रहे हैं, ठीक है, और बी के जगह पे क्या रख रहे हैं, 60 रख रहे हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे हम 30 रखेंगे और इसके जगह पे 60 रखेंगे, तो यह 30 और यह 60 मिलके 90 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, तो यह हो जाएगा साइन इस ए के जगह पे 30 और इस बी के जगह पर 60। ठीक है ना, इसमें भी देखो, साइन ए के जगह पे 30 और साइन बी के जगह पर 60। ठीक है ना, साइन 60, ये हो जाएगा साइन 60। ठीक है, 30 और 60 मिलके बच्चों 90 होता है। ठीक ना, और यह साइन 30 और प्लस साइन 60। अब तुम लोग को टेबल में याद करना पड़ेगा। एक टेबल बताए थे कि साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, और साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है कौणी में 3/2। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे रहने देंगे। और जब इस देखना, हर दोनों बराबर है, तो हर दोनों बराबर है तो लॉसा 2 ही हो जाएगा, और यहाँ 1 है और यहाँ +3 है। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये दोनों बराबर नहीं है, यह दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे काट देंगे। इसका मतलब यह होता है कि यह इसके बराबर नहीं है। और देखो, दोनों तरफ का बराबर नहीं है तो यह क्या है, असत्य है। असत्य है माने गलत है। तो यह पहला विकल्प क्या हो गया, असत्य है, यानी गलत है। थोड़ा सा ध्यान देना एक और बात, अगर इसी में हम ए के जगह पे 0, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ए के जगह पे 0 और बी के जगह पे यदि 90 लिखते हैं तब यह दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा। लेकिन मैथ में यदि 100% सही रहता है तभी उसको सही माना जाता है। अगर 99% सही है और 1% गलत है तभी वो क्वेश्चन क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। इसलिए इसमें हमेशा 100% सही देना होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यह इस हिसाब से क्या है, अगर ए के जगह पे 0 और बी के जगह पे 90 रखोगे तो दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि यही 30 और 60 रखे हैं तो दोनों तरफ का बराबर नहीं है। एक रखने पे बराबर हो रहा है, दूसरा रखने पे बराबर नहीं हो रहा है। यानी पहला हम रखे हैं तो बराबर नहीं है, दूसरा रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो एक के रखने पे बराबर नहीं है, दूसरे को रखने पे बराबर है, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, गलत ही मानेंगे। ठीक है, इसी में दूसरा तुम लोग देख लो, इसी का दूसरा। तो दूसरा हम देखना, इसको पढ़ते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखना, 0, 30, 45, 60 और या 90, इसको कहते हैं साइन कर देते हैं। देखो, तो साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान कौड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान यह होता है। यह टेबल है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इससे बड़ा यह है और इससे बड़ा यह है और इससे बड़ा यह है और इससे बड़ा क्या है, यह है। यानी मैं कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि हो रहा है। तो ऐसा ही बात है, वृद्धि हो रहा है, इससे बड़ा यह, फिर इससे बड़ा यह, फिर इससे बड़ा यह और इससे बड़ा यह। तो यानी मैं यह जो कह रहा है यह क्या है, यह सही है, बढ़ रहा है, तो इसको हम कह देंगे सत्य है। ठीक है, सत्य है माने सही है। 0 से बड़ा 1/2, इससे बड़ा यह और इससे बड़ा यह और इससे बड़ा यह, इसलिए सत्य है। तीसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। यह बच्चों गलत है। अगर साइन में वृद्धि हो रही है ना, तो काश में बच्चों वृद्धि नहीं होगा, यह क्या है, असत्य है। ठीक,
चौथा देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, नहीं यह गलत है। देखना, अब यह साइन थीटा और यह हो जाएगा कास थीटा, ठीक है। यदि मान लो यदि हम थीटा के जगह पे यदि खाली साइन में 45 इक्वल होता है, बाकी सब इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो 45 रखेंगे तो दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा, और रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, इसलिए अभी क्या है, असत्य है, ए भी असत्य है। यह पांचवा देखना, ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है, यानी में पांचवा थोड़ा सा देख लेना, काट ए, और इसमें कह रहा है ए के जगह पे 0, यानी में काट 0, ठीक है। साइन 90 का मान अपरिभाषित होता है और काट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित माने हम इसको क्या पढ़ेंगे, इस काट 0 का मान यह होता है, यानी में इसको क्या पढ़ा जाएगा अभी किसी ने बताया नहीं है, ठीक है। अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, यह दोनों एक ही बात होता है, या परिभाषित या परिभाषित नहीं है, यानी में क्या है, जो कह रहा है यह सत्य है, ठीक है। यानी में एक दूसरा सत्य है और एक पांचवा क्या है, सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसमें कह रहा था कि कारण बताइए क्यों सही है और क्यों गलत है, तो देखिए यहाँ पे हम कारण बता दिए, पहले का भी कारण बता दिए, दूसरे का भी बता दिए। यदि साइन का वर्ड है तो काश का घटेगा, इसलिए असत्य है। चौथा का यह हम कारण बता दिए, पांचवा का यह बता दिए, ठीक है। यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय।